अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का आखिरी पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया, और उस पैगाम को दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुँचाने का ठीक और आसान रास्ता दिखाया। अज़ीज़ साथियों, पिछले जुमों में हम दलील और एविडेंस के सिलसिले में बात कर रहे थे, और एक सवाल मैंने आपके सामने पेश किया था जो अक्सर मुसलमानों की तरफ से आता है कि जब मुसलमान हक़ की तरफ गैर मुस्लिमों को दावत देते हैं तो दूसरे जो बड़ी शख्सियात हैं और जो दीगर आसमानी किताबें हैं उनको पेश करने की क्या ज़रूरत है। और इस सिलसिले में हुज्जत ये कायम की जाती है कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी नहीं है? क्या आपका उस्वा लोगों के लिए काफ़ी नहीं है? क्या कुरान काफ़ी नहीं है? और मुसलमान ऐसे सवालात करने पर आमतौर पर इमोशनल हो जाते हैं और फ़ौरन अक्सर लोगों के जहनों में यह बात आती है कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये कैसी बात है? यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी हैं और यकीनन कुरान मजीद काफ़ी है। अज़ीज़ साथियों, ये कोई जज्बात से तय किए जाने वाला मौजू नहीं है। और इसी सिलसिले में आपके सामने कुछ बातें जो मैंने इससे पहले रख दी थी, मैं उनको मुख्तसर दोहराऊंगा और फिर आगे की हम कुछ और बातें करेंगे। कुरान मजीद की इस आयत की रोशनी में काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हम इससे पहले कर चुके हैं कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि उदउ इला सबील रब्बिक, कि बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ, बिल हिकमत, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और उम्दा नसीहत के साथ, व जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और उनसे मुजादला करो, उनसे डिस्कशन करो, उनसे बातचीत करो उस तरीक़े से जो बेहतरीन हो। तो तीन तरीक़े जब अल्लाह ताला ने बात करने के बताए हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कोई चौथे तरीक़े की हमें ज़रूरत नहीं है। और दुनिया में करोड़ों इंसान बसते हैं, लेकिन इन तीन तरीक़ों से ही उन तमाम लोगों से मैं और आप बात कर सकते हैं। और इसमें हमने ये तफसील में देख लिया था, उसको सिंपल करके, प्रिसाइज करके, स्पेसिफिकली अगर हम तीन तरीक़ों को अगर डिफ़ाइन करें तो हिकमत के साथ बुलाने का मतलब ये होता है कि हम लोगों को लॉजिकली, रैशनली या साइंटिफिकली अपनी बात को समझाएं और साबित करें। मौइज़े हसना का मतलब यह है उम्दा नसीहत, प्यार मोहब्बत के साथ, दर्दमंदी के साथ अगर हम उनसे बात करेंगे और सच्ची दर्दमंदी के साथ, जाहिर सी बात है इसमें कोई नाटक और कोई
आर्टिफिशियल इमोशंस नहीं होंगे, आर्टिफिशियल कोई स्माइल और हमदर्दी नहीं होगी, ये जेन्युइन होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। और पूरी हमदर्दी के साथ जब हम लोगों से बात करते हैं तो कोई दलील के बगैर ही सिर्फ दर्द दिल की वजह से अक्सर लोग हक़ की तरफ झुक जाते हैं, हक़ को कबूल कर लेते हैं। और जो तीसरा तरीक़ा है जिदाल हसना, उसमें हमने ये देखा कि ये स्क्रिप्चरल एविडेंस का अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म दे रहा है कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लॉजिक और रैशनल से और साइंस से कोई ख़ास लेना देना नहीं होता, और चाहे आप कितनी दर्दमंदी से भी समझाएंगे तो वो आपकी बात इत्मीनान से सुनेंगे ज़रूर, लेकिन आपकी बात मानने के लिए उनको स्क्रिप्चरल एविडेंस चाहिए। उन्हें किसी किताब में से जिसे वो मानते हैं, है ना, जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, जिसे वो इल्हामी मानते होंगे, उसमें से उन्हें कोई दलील चाहिए कि आप जो बात बता रहे हैं वही बात उनकी किताब में भी पाई जाती है, या फिर उनकी बड़ी शख्सियत जिसको वो मानते हैं उन्होंने भी वही बात कही है। तो फिर वहां से जब बात बताई जाएगी तो लोग मान लेंगे। जैसे मुसलमानों के लिए अगर मैं कोई बात उनके सामने रखता हूं या आप उनके सामने कोई बात रखते हैं मुसलमानों के, तो उनको आपकी बात मनवाने के लिए आप कहां से दलील देंगे? चूंकि मुसलमानों के लिए अल्टीमेट रिलीजियस अथॉरिटी कुरान मजीद है और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो फिर आप अगर कुरान में से बता देंगे कि आप जो बात बता रहे हैं वो कुरान बता रहा है ना, आप हवाला वहां से दे देंगे या आप सुन्नत से हवाला दे देंगे या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, रिवायात से अगर आप हवाला दे देंगे तो फिर मुसलमानों को उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होगा। यही है ना, ऐसा ही है ना। यहां पर एक और बात जो इसी आयत के अंदर आती है बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने कहा कि वह जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। आप जब मुजादला करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे या इवन डिबेट भी अगर आप करने लग गए, तो ये डिबेट या डिस्कशन कैसे होना चाहिए? बिल्लती हिय अहसन, बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। बेहतरीन किसके लिए? क्या मुझे जो तरीका बेहतरीन लगता है अल्लाह उस तरीके की बात कर रहा है यहां पर कि तुम्हें जैसा भी बेहतरीन लगता हो तुम करो, या ये बेहतरीन सामने वाले को लगना चाहिए, आपके मधु को लगना चाहिए, जिसे आप दावत दे रहे हैं उसको बेहतरीन लगना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर अगर छोड़ दें कि मैं डिसाइड करूंगा कि अपने बुलाने वाले को किस तरीके से बुलाना बेहतरीन तरीका होगा, तो हो सकता है बाज़ लोगों का मिजाज आप देखते हैं कि ताने मारने का होता है ना, वो तंज करते हैं, वो सामने वाले के दीन का, उसकी किताब का, उसके पास जो बड़ी मजहबी शख्सियात पाई जाती हैं उनका मजाक उड़ाकर, बाज़ वक़्त उनको गालियां देकर, उनको जलील करके दावत देता है और इससे बड़ा मज़ा आता है। इसके लिए यही तरीका हो सकता है कि बेहतरीन तरीका हो। यहां अल्लाह ताला दाई के लिए बेहतरीन तरीके की बात नहीं कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो है कि आप जिसे बुला रहे हैं उसे आप बेहतरीन तरीके से बुलाएं, ये आपके बुलाने का तरीका उसे बेहतरीन लगे। अजीज साथियों, अब जहां दलील देने की बात आती है तो ये 3 पॉइंट्स आपके सामने उम्मीद है कि वाज़ेह हो गए हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि ये इससे पहले के जुमा में बात कवर हो चुकी है। तो साइंटिफिक माइंडेड जो लोग होते हैं या लॉजिकल और रैशनल माइंडेड लोग होते हैं तो उन्हें उसी तरह की दलील दी जाएगी। जो इमोशनल माइंडेड लोग होते हैं उन्हें इमोशनली समझाया जाएगा, और जो स्क्रिप्चरल माइंडेड या स्पिरिचुअल माइंडेड लोग होते हैं, धार्मिक मिजाज के होते हैं, दीनी मिजाज के होते हैं, उन्हें दीनी दलाइल यानी स्क्रिप्चरल एविडेंस उनको दिया जाएगा, या फिर जिस शख्सियत को वो मानते हैं वहां से आप दलील देंगे, उनकी ज़िंदगी से आप दलील देंगे, उनकी तालीमात से आप दलील देंगे। अब यहाँ पर उनकी शख्सियत का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, ये सवाल फिर भी बाकी रहता है ना, क्योंकि मैंने जैसा आपके सामने सवाल रखा कि मुसलमानों के अंदर ये बेचैनी है कि भाई क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी काफ़ी नहीं है
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो उसवे हसना है और एक कंप्लीट एग्जाम्पल है ना, और दी बेस्ट एग्जाम्पल है। तो फिर उनको छोड़कर किसी और शख्सियत की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, और किसी और किताब की, कुरान मजीद को छोड़कर किसी और किताब की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। अजीज़ साथियों, यहाँ पर मैं चंद दुनियावी मिसालों से आपके सामने इस बात को वाज़ेह करूँगा, और फिर मतलब आगे चलकर हम दीनी एतबार से भी आम तौर पर किस तरह चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, दुनिया में एक आम रूल है, ये आम उसूल है कि आप जब कभी कोई दलील पेश करेंगे किसी के भी सामने, तो वो दलील सामने वाले के लिए, जिसे आपको वो दलील देनी है, जो एविडेंस या प्रूफ आपको देना है, वो एक्सेप्ट करने वाले के नज़दीक एक्सेप्टेबल है या नहीं, जिसे दलील दी जा रही है उसके नज़दीक वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी दलील लेकर आएंगे जो सामने वाले के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके लिए एक्सेप्टेबल है, तो इससे आपका काम बनने वाला नहीं है। इसकी पहली एक दुनियावी मिसाल मैं आपको दूं कि देखिए, दुनिया में बच्चे स्कूल के, इंटरमीडिएट के, कॉलेज के, डिग्री के, ठीक है, और उससे आगे की भी जो तालीम बच्चे हासिल करते हैं, तो एग्ज़ाम में जाने के लिए उन्हें हॉल टिकट दिया जाता है। हॉल टिकट पर उनका नाम होता है, उनका जो एलोकेटेड जो है रोल नंबर होगा या हॉल टिकट नंबर होगा वो उस पर होता है, और उनकी फ़ोटो हॉल टिकट के ऊपर अक्सर होती है। और एग्ज़ाम हॉल के अंदर दाखिल होने के लिए जो भी कैंडिडेट आएगा, जो भी स्टूडेंट आएगा, उसे ये एविडेंस देना पड़ेगा, ये प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं ही इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर्ड हूँ, मैं ही इस एग्ज़ाम को मतलब देने वाला हूँ, ठीक है, मुझे ही परमिशन दी गई है क्योंकि मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूँ, इस कोर्स में मैंने एडमिशन लिया है, और मेरी जगह पर कोई दूसरा आकर एग्ज़ाम नहीं दे रहा। तो जो हॉल टिकट इशू किया जाता है, ठीक है, आमतौर पर वही एविडेंस होता है, और एग्जाम हॉल में एंटर होने के लिए इन्विजिलेटर को या जो टीचर वहां पर चेक करने वाले होते हैं, ठीक है, उनको आपको क्या बताना होगा? यही हॉल टिकट बताना होगा कि नहीं? अब अगर कोई स्टूडेंट जल्दम जल्दी में कॉलेज पहुंच गया, स्कूल पहुंच गया, और वो हॉल टिकट भूल गया, तो आप बताइए उसे एग्जाम हॉल में एडमिशन दिया जाता है? आमतौर पर उसे एग्जाम हॉल में एडमिशन नहीं दिया जाता, उसे अंदर जाकर एग्जाम लिखने नहीं दिया जाता, क्योंकि सामने वाला, अब देखिए, जो एक्सेप्ट करेगा ना, जो एक्सेप्ट करने की जो पोजीशन में है, जो टीचर है, जो हॉल टिकट चेक कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि भाई मेरे पास काबिल कबूल जो डॉक्यूमेंट है जिससे साबित हो जाएगा कि आप ही वो शख्स हैं जो एग्जाम लिखने वाले हैं, वो हॉल टिकट है, तो बराए करम हॉल टिकट दीजिए और आप अंदर चले जाइए। अब आप हॉल टिकट नहीं बताएंगे, आप अपना पासपोर्ट निकालेंगे और आप बोलेंगे कि साहब ये पासपोर्ट है, ये बहुत जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू किया गया है, और देखिए ये मतलब जीरोक्स कॉपी भी नहीं है, मैं ओरिजिनल लेकर आया हूं। तो क्या एग्जामिनर आपको अंदर जाने देगा? तो पता चला नहीं जाने देगा, है ना। आप चलो वो पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपने पैन कार्ड निकाल लिया ओरिजिनल वाला, और आप बता रहे हैं कि देखिए पैन कार्ड है, मैं ही हूं, देखिए मेरी फोटो भी है, और आप मुझे अंदर जाने दीजिए। तो क्या सामने वाला मानता है? तो दलील देना सामने वाले के एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे दलील देने पर डिपेंड नहीं करता, है ना। मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट ला दिया, मैंने ऐसे और, है ना, 5-10 ऐसे डॉक्यूमेंट मैंने कैरी किए होंगे, मैं अपने एटीएम कार्ड निकाल के बता दूं, मैं और कोई मतलब कॉलेज की आईडी निकाल कर बता दूं, और इस तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस में निकाल कर बता दूं, और सारे ओरिजिनल मैं बता दूं, और मैं सब बता रहा हूं सिवाय उस एक हॉल टिकट के।
आम तौर पर यही होता है कि कैंडिडेट को एडमिशन नहीं दिया जाता। अब उसके लिए फिर हो सकता है कि कोई स्पेशल कार्रवाई हो, ठीक है, उसे जाकर फिर किसी और जगह से हॉल टिकट डाउनलोड करके लाना पड़े और बताना पड़े, ठीक है, या फिर कोई और वेरिफिकेशन का प्रोसेस अगर कॉलेज एंटरटेन करता है ना, तो फिर वो उसके लिए किया जाएगा और फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन साबित की जाएगी और फिर उसे एडमिशन दिया जाएगा एग्जाम हॉल में एग्जाम लिखने के लिए। तो यहां पर दलील देना, हालांकि देने वाले के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो बहुत जेन्युइन होंगे, वो बहुत ओरिजिनल होंगे, ठीक है, लेकिन सामने वाला अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसके क्राइटेरिया पर वो पूरा नहीं उतरता, तो फिर ये सारे एविडेंसेस, ये सारे प्रूफ्स, ये सब बेकार हो जाते हैं। अजी साथियों, बिल्कुल इसी तरह आपका ये मतलब अक्सर आपका तजुर्बा हुआ होगा या फिर आपने ये देखा होगा कि लोग डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर जाकर अपना चेकअप करवाते हैं, बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं। क्या आपने कभी ये देखा कि बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि किसी दवाखाने में जाते हैं चेकअप कराने के लिए और वो पहले से किसी डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर उन्होंने जो चेकअप्स करवाए हैं उसकी रिपोर्ट्स वो साथ में लेकर जाते हैं, और जब डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि साहब ये सारे टेस्ट, ब्लड का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट और ये वो मैंने करवा लिया है, तो क्या कभी आपने ये देखा कि उस डॉक्टर ने या उस हॉस्पिटल ने उन रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और कहा कि देखिए वो आपने करवाए होंगे वो सारे टेस्ट, लेकिन हमारे पास वो फलां डायग्नोस्टिक सेंटर के ही रिपोर्ट्स को हम एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत अक्सर हो, मतलब आजकल तो बहुत ज़्यादा होता है ना। खुद वो उस हॉस्पिटल में कोई उसका अपना डायग्नोस्टिक सेंटर होगा, वो बोलेंगे नहीं आप हमारी क्लिनिक में करवा लीजिएगा सारी चीज़ें, वही रिपोर्ट्स हम मानेंगे। हालांकि अब आप जहां पर दूसरी जगह पर अपने टेस्ट करवा कर लाए हैं वो भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, उसके पास भी लाइसेंस है, उसके पास भी जो क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ है, उसके पास भी सारा वो टेक्निकल इक्विपमेंट है। आपने कोई घर में रिपोर्ट बनाकर, है ना, कोई किसी लेटर हेड पे प्रिंट आउट नहीं ले लिया है, आपने वहां पर भी पैसे दिए हैं, लेकिन जब दवाखाना, हॉस्पिटल उस रिपोर्ट को, बाहर वाली किसी भी रिपोर्ट को जब वो मानने से इनकार कर देता है, जबकि हालांकि आपके पास है, वो जेन्युइन है, आप बता रहे हैं, तो उस मौके पर आप बताइए आपकी चलती है? आमतौर पर आपकी मर्जी नहीं चलती है ना। मैं आमतौर की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह पर होते हैं, ठीक है। आम तौर पर अगर सामने वाला मना कर दे कि भाई हमारे पास तो यही रिपोर्ट, फला डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट ही एक्सेप्ट करेंगे और ये सब दूसरे, हालांकि बहुत बड़े होंगे, ज्यादा आपने पैसे दिए होंगे, है ना, इधर कम में हो जाते होंगे वो सारे टेस्ट, आपने बड़ा महंगा वाला डायग्नोस्टिक सेंटर चुना था, आपने वहां से रिपोर्टें करवाई हैं, लेकिन जब उसने कह दिया कि भाई हमारे पास नहीं चलेंगी, आपको हमारे वाले डायग्नोस्टिक सेंटर से करवाना होगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इससे ये बात आपको समझ में आएगी। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। दिन रात यानी कि हम जो कारोबारों में होते हैं, गवर्नमेंट से और अलग अलग यानी कि प्राइवेट कंपनी से हमारा जितना भी लेन देन होता है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं, अगर आप वो देंगे एज एन एविडेंस, ठीक है, आपके एड्रेस प्रूफ के लिए उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट को लिस्ट बनाया होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ही बताइए, आप अपने बैंक के पासबुक में वही एड्रेस अगर होगा तो हम मान लेंगे। तो इस तरह उन्होंने जो कंडीशन बताई हुई होंगी, ठीक है, वही पेश की जाएंगी, तो आपका सबूत काबिल कबूल होगा, माना जाएगा। और अगर उससे हटकर आपने कोई और सबूत लाकर दिए हैं जो उनके पास काबिल कबूल नहीं है, तो फिर वो सबूत करने से आपकी बात नहीं बनती। ये हम दिन रात, है ना, अपने कारोबारों में, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बैंक्स के अंदर, जहां जहां पर भी, है ना, हमारे काम होते हैं, ये सेम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। लेकिन दीन के मामले में वो कंफ्यूजन सा मतलब पैदा हो जाता है कि भाई सामने वाले के मिजाज का और उसका क्या मुतालिबा है, वो क्या चीज को मानता है, वो कहां से दलील देने पर कबूल करेगा, इसका लिहाज नहीं रखा जाता। आमतौर पर हम वहां पर क्या करते हैं, हम वहां पर अपनी दलील पेश करने
की कोशिश करते हैं और फिर हम इस बात पर जिद पर उतर आते हैं, हम में से अक्सर लोग, नहीं भाई मैंने तो दलील आपको बता दी है, मैंने आपके सामने रख दी है, अब आपको मानना ही मानना है। अजीज साथियों, ये तो मैंने आपके सामने थोड़ी डिटेल में 2 मिसालें रखी हैं दुनियावी मामलात की। आप दीन के मामले में भी लोगों के मिजाज को देखें और अपने मिजाज को, यानी मुसलमानों में आपस में एक दूसरे के आप मिजाजों को देख लें और आप अपने गिरेबान में झांक कर अपने दिल को टटोल कर अगर आप देख लें तो आप ये बात बताइए, मैं मिसालें दे रहा हूं, आप बताइए मैं मतलब सही कह रहा हूं या नहीं। मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी के लोग हैं और जमात इस्लामी के जो बानी हैं, फाउंडर हैं, वो हैं मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब। अब आप जब जमात इस्लामी के लोगों से अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, और समझिए कि वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनकी कुछ और राय है और आप जो राय बता रहे हैं वो उसे नहीं मान रहे हैं, ठीक है, और अगर आपने उस मौके पर यह कर दिया कि आप जो बात बता रहे हैं वही बात मौलाना मौदूदी ने कहीं पर लिखी है, उनकी किसी किताब में, उनके किसी खुतबे के अंदर आई है, आपने वहां से निकालकर उनके सामने रख दिया और कहा कि भाई देखो मैं जो बात बता रहा हूं आपके मौलाना मौदूदी ने भी वही बात बताई है, तो फिर आप बताइए क्या होगा। हर एक तो नहीं मानेगा, ठीक है, लेकिन अक्सरियत क्या करेगी, वो जिस बात पर झगड़ रहे थे वो एक सर मतलब उनका झगड़ा खत्म हो जाएगा। वो बोलेंगे अच्छा मौलाना मौदूदी ने कहा है, क्योंकि वो तो मौलाना मौदूदी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो जब उनको वहां से बताया जाएगा कि भाई मैं जो बात बता रहा हूं ये कोई नई बात नहीं है, मौलाना मौदूदी ने लिखा है, देखो यहां पर देखो इस किताब में फला है ना, तफहीमुल कुरान में है, और फिर वो वहां पर अपनी आंखों से देख लेंगे तो फिर उनका झगड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा मौलाना ने कहा है तो फिर ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं? और इसी तरह अगर तबलीगी जमात के किसी भाई को कोई बात आपको समझानी है और वो आपकी बात को नहीं मान रहा, आपसे इख्तिलाफ कर रहा है, और आपने अपनी बात को अगर मौलाना इलियास साहब के हवाले से साबित कर दिया या दौरे जदीद में जो हमारे तबलीगी जमात के कायदीन हैं, मौलाना साद साहब हैं, उनके हवाले से साबित कर दिया, ये देखो यही बात मौलाना ने कही है, देखिए ये उनकी फलां वीडियो क्लिप में यही बात बता रहे हैं, तो फिर अक्सरियत का क्या हाल होगा? वो उस बात को मान लेंगे। क्यों? क्योंकि वो मौलाना इलियास को मानते हैं या वो मौलाना साद साहब को मानते हैं। ये है ना, फितरी तौर पर आप ये चीज देखेंगे ना। और बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी अहले हदीस की जमात वाले किसी फर्द से बात कर रहे होंगे या कुछ लोगों से आप बात कर रहे होंगे, ठीक है, आप उनके सामने अगर बोलेंगे मौलाना मौदूदी ने कहा है लिहाजा मान लो, आप बोलेंगे मौलाना इलियास साहब ने भी कहा है लिहाजा मान लो, तो क्या वो मानेंगे? वो बोलेंगे आप सही हदीस से हमें बताइए। इब्ने तैमिया ने अगर कहा है तो आप बताइए रहमतुल्लाह अलैह, बिन बाज ने अगर कहा है तो आप बताइए, हम मान लेंगे। लेकिन ये दूसरी शख्सियतों की बात हम नहीं मानेंगे। मैं आम तौर पर लोगों के रवैये की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा ही होता है ना। तो ये जो हमारा खुद का मिजाज है, यही मिजाज दूसरे इंसानों का नहीं होगा। वो जो हिंदू हैं, वो जो ईसाई हैं, वो जो यहूदी हैं, वो जो सिख हैं, उनका भी यही मिजाज नहीं होगा जैसा हमारा मिजाज है। और दिन रात हम आपस में मतलब ये चीजें देखते रहते हैं। किसी हनफी से अगर किसी अहले हदीस की बात हो गई, मैं मिसाल के लिए समझा रहा हूं, वैसे तो ये जो डिफरेंसेस हमने क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है, और इसकी वजह से हम आपस में बुग़्ज़ और इनाद और नफरत रखते हैं, इसे हम बिल्कुल पूरी तरह से कंडेम करते हैं, ठीक है। इख्तिलाफ राय एक अलग चीज़ है, लेकिन आपस में उसकी वजह से लड़ना और झगड़े करना और नफरत करना और दूरियां करना, ये इस्लाम नहीं सिखाता। तो लिहाजा मैं जो भी मिसालें दे रहा हूं, सिर्फ मतलब हम चूंकि एक दूसरे को देखते रहते हैं, इन मिजाजों से वाकिफ हैं, और ये दीन के मामले की मैं बात बता रहा हूं कि दीन में कोई भी बात को उसी वक्त लेते हैं जब हमारे बड़ों ने कही है। भाई हमारा खुद का मिजाज ऐसा है। तो उसी एग्जाम्पल्स में से मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं
कि भाई अगर किसी अहले हदीस की जमात वाले शख्स ने किसी हनफी को कन्विंस करना है कि भाई आप भी सही अहादीस की इत्तिबा करिए, आप भी सल्फुस सालिहीन की इत्तिबा करिए, तो वो क्या करता है? वो हनफियों के इमाम अबू हनीफा के कौल को नकल करता है। वो बताते हैं, देखिए आपके अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि मेरी जितनी भी बातें हैं, जिसे हम मतलब आमतौर पर फिक्ह कहते हैं ना, अगर इसके मुकाबले में आपको कोई अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिल गई तो, और मेरी बात गलत है और उस हदीस के मुकाबले में, तो मेरी बातों को लेकर दीवार पर मार देना, रिजेक्ट कर देना, और वो हदीस जो आपको मिली है उसकी आप इत्तिबा कर लें। यानी आर्ग्यूमेंट के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए और उस आदमी को कन्विंस करने के लिए, उस हनफी शख्स को कन्विंस करने के लिए किसकी दलील दी जा रही है? इमाम अबू हनीफा की। इमाम अबू हनीफा को सलफी लोग मानते हैं? मानते नहीं हैं, लेकिन बतौर दलील सामने वाले को कन्विंस करने के लिए, चूंकि वो सामने वाले का इमाम है, तो उनके हवाले से बात रखते हैं, और फिर होता यही है कि वो आदमी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर मेरे इमाम ने ऐसी बात कही है तो फिर मुझे तो फॉलो करना चाहिए, तो आमतौर पर तो फिर लोग मान लेते हैं। ये आर्ग्यूमेंट का तरीक़ा होता है। तो आप दुनिया के किसी भी मामले में एविडेंस पेश करेंगे, तब भी कबूल करना या उसे रिजेक्ट करना सामने वाले के हाथ में होता है। या तो वो पहले से, मैंने जैसा आपको एक दो एग्जाम्पल दिए, तो फॉर्मल मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूशन के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ठीक है, जैसे मैंने कॉलेज का बताया या फिर हॉस्पिटल्स का बताया, कि उनके पास अपना एक क्राइटेरिया होता है, वो पहले से लिख देते हैं, है ना, कि मतलब आप ये डॉक्यूमेंट्स लाएंगे तो हमारे पास एक्सेप्टेबल हैं, वरना मतलब हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और यही मामला फर्दों का भी, इनफरादी तौर पर हर फर्द का ऐसा ही होता है। तो ये जो मिजाज है, ये एक इंसानी मिजाज है, इंसानों का मिजाज ऐसा होता है। और सिर्फ हम मुसलमान इंसान नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, और तमाम गैर मुस्लिम भी इंसान हैं, ठीक है। माफ़ करना, मैं ये बात इस तरह इन अल्फाज में यूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम हर बात में अपने आप के लिए तो मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने लिए, है ना, वो सारी बातें कि भाई मैंने अगर कोई दलील किसी की नहीं माननी है ना, और मैं किसी बात पर अड़ गया कि भाई नहीं, मेरे बड़ों ने कहाँ बताया है, आप वहां से साबित करिए, और तुम्हारे बड़े चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, मैं वहां से नहीं मानूंगा, तो हमारे लिए तो जायज़ हो गई। लेकिन फिर वही जो हमारे साथ रहने वाले दूसरे जो परिवार हैं, हिंदू परिवार है, ईसाई परिवार है, सिख परिवार है, और फिर एथीस्ट है, दहरिये हैं, उनको लेकर ये हमदर्दी, और भाई वो भी इंसान है, वो भी ऐसे ही सोचते होंगे, उनके पास भी वो कोई किसी शख्सियत को, किसी किताब को ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, और वहाँ से बताया जाएगा तो तभी वो मानेंगे। ये मिजाज को उनके लिए कंसिडर करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो फिर ये शायद ऐसे ही है ना कहीं दिमागों में, बैकग्राउंड में ये है कि वो इंसान नहीं, इंसान है तो बस हम हैं, वो इंसान नहीं। उनसे आप कुछ भी कहें, है ना, बस उनको मान लेना है, वो दलील चाहे उनके लिए एक्सेप्टेबल हो नहीं हो, बस चूंकि आपने दे दी, है ना, आप पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, आपने बस कह दिया तो उसे मान लेना है, नहीं माना तो खत्म हो गया, है ना, वो मुनकिर हो गया, वो काफिर हो गया, वो पता नहीं गुमराह हो गया, पहले से भी गुमराह ही मानते थे, अब तो और भी गुमराह हो गया, बात बोलने के बावजूद भी ठुकरा दिया, हालांकि फिर आपने दलील वहां से नहीं दी जहां वो मानता है। इसको हठधर्मी कहते हैं। ये जो मिजाज है ना, अपने लिए एक्सेप्शन कर लिया, अपने आप के लिए वो मामले के अंदर पूरी मतलब सहूलतें आपने फराहम कर ली, और सारा जवाज आप किसी की भी बात को रद्द करके अपने बड़ों की ही बात मानकर जो बैठ गए हैं, तो आप हक पर हैं, आपको हक है ऐसा करने का, ये रवैया भी इख्तियार करने का, लेकिन फिर दूसरों के मामले में आप टॉलरेट नहीं करते। तो अजीज साथियों, ये सोचने की बात है। और
फिर जब हम उससे आगे बढ़कर कुरान मजीद पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के इस मिजाज का ख़ास ख्याल रखा है। और उसकी मैं आपके सामने थोड़ी सी डिटेल में 3 जुमा पहले एक मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रख चुका हूँ, और इस मौके पर भी ज़्यादा तफसील में जाने का मौका नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको नाम लेकर बता देता हूँ, और उसकी तफसील में फिर हम जो बात करेंगे आइंदा इंशाल्लाह, आइंदा जुमा, और फिर उसके बाद अगर ज़िंदगी रही तो फिर उस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे। आप कुरान में देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले बजाते खुद मौजूद हैं और लोगों को दावत दे रहे हैं, और आपके सामने 3 बड़े ग्रोह हैं जिनसे आपका मुकालमा हुआ, जिनसे आपकी बातचीत हुई। सबसे पहला ग्रोह जो था वो मुशरिकीन मक्का का था, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर पैदा हुए मक्का में, है ना, और जिन लोगों के दरमियान आप बड़े हुए, जवान हुए, और उन्हीं के दरमियान रहते हुए आपको नबूवत अता की गई, वो कौन लोग थे? वो मुशरिकीन मक्का थे, है ना, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को इन एंड आउट देखा था, और आपको उन्होंने सादिक और अमीन के लक़ब से नवाजा था। सादिक का मतलब होता है सच्चा, और अमीन का मतलब होता है अमानतदार। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सादिक और अमीन कहते थे। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के मनसब पर फायज होने के बाद लोगों को एक अल्लाह की तरफ दावत दी कि एक अल्लाह ही की बंदगी करना, उसके अलावा किसी की बंदगी नहीं करना, तो फिर क्या हुआ? वही मुशरिकीन मक्का में से बाज लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला दिया। झुठलाया कि नहीं? हालांकि आप बजाते खुद मौजूद हैं। कहा कि हम आपकी बात नहीं मानते, और उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ाम रखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, है ना। किसी ने कहा साहिर है, जादूगर है, किसी ने कहा मजनून है, जिन सवार हो गया है इनके ऊपर, जिन ज़दा हो गए हैं, किसी ने कहा कज़्ज़ाब है, नाउज़ बिल्लाह, झूठे हैं, और तरह तरह के इल्ज़ाम है। अल्लाह ताला ने कुरान में उनके इल्ज़ामों को भी रिकॉर्ड किया है। तो जैसे ही उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, तुम जो बात बता रहे हो हम उस बात को नहीं मानते, तुम्हारी बात बहुत अजीब है। उन्होंने कहा ना, बल कालू इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन, है ना, उन्होंने कहा कि बल्कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है, और उसी तरीके पर चलना सही है हम समझते हैं। आपके तरीके को हम नहीं मानते, आपका तरीका कुछ अलग मालूम होता है। तो उस मौके पर अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह सिखा रहा है ना, अल्लाह अपने नबी को हिदायत कर रहा है कि उनके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश करो। क्यों इब्राहीम अलैहिस्सलाम? अब यहां वो सवाल को आप लाकर फिट करिए जो जिससे हमने अपनी बात को शुरू किया था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद मौजूद हैं और आप उसवे हसना हैं, आपकी ज़िंदगी एक कंप्लीट एग्जाम्पल है, फिर इब्राहिम की क्या ज़रूरत है? वाई इब्राहिम? पूछिए ना भाई सवाल। ये सवाल जो किया जा रहा है कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद हैं तो फिर किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो सवाल अल्लाह से करना चाहिए ना, ये सवाल कुरान पर किया जाना चाहिए। भाई अल्लाह ताला ने फिर पूरी कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तज़किरा रखना चाहिए था, फिर किसी और के तज़किरे की क्या ज़रूरत है? तो फिर क्यों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल की क्या ज़रूरत पड़ गई? भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी नहीं है? आपका उसवा जो है कंप्लीट नहीं है? ये सवाल होना चाहिए ना। तो पता ये चलता है कि नहीं, उस बात को जो हम लाकर यहां पर खड़ी कर देते हैं और उसमें फिर लोगों को इमोशनल कर देते हैं, वो बात यहां लाने की है नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिसाल है, आपकी जिंदगी है, आपका उसवा है, वो बेशक कंप्लीट है, वो उसवा हसना है, दी बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे बेहतरीन नमूना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। किसके लिए? मगर जो उन्हें मान ले उनके लिए। जो नहीं मानता तो फिर आप उसके सामने क्या करेंगे?
अल्लाह बता रहा है उसका हल। अब उसने नहीं माना ना, एविडेंस उसने नहीं माना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने नहीं माना, कुरान नाजिल हो रहा है, कुरान को उसने नहीं माना, तो फिर उस मौके पर अल्लाह ताला ने क्या किया, कहा कि उनके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा करो। और क्यों इब्राहीम अलैहिस्सलाम? क्योंकि मुशरिकीन मक्का उनको अपना जद्द अमजद मानते, अल्टीमेट रिलीजियस अथॉरिटी। भाई दीन के नाम पे कुछ भी आपको दीन बताना है तो इब्राहीम के दीन पर हम लोग हैं, हम तो इब्राहीम ही को मानते हैं अलैहिस्सलाम। अब उनसे हटकर आप इधर उधर कुछ बताएंगे, हम नहीं मानेंगे, आपको तो हम झूठा समझते हैं। तो ये जो ख्याल है लोगों के मिजाज का, ये अल्लाह ताला ने खुद रखा है कि इधर से बता दिया, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, बात खत्म, कुरान में बयान कर दिया गया है, बात खत्म। अब उसके बाद अगर तुम नहीं मानते तो तुम जहन्नुम में जाओगे। तो फिर ये अंदाज तो कुरान से साबित होना चाहिए था ना। मगर कुरान में हम देखते हैं कि मुशरिकीन मक्का के सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ईसाइयों के पास जब मदीना गए, वहाँ पर बड़ी तादाद यहूदियों की थी और ईसाइयों की थी, तो यहूदियों से बात कर रहे हैं तो वहाँ कह रहे हैं कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, वो वाक़या याद करो मूसा अलैहिस्सलाम का, बनी इसराइल तुम अल्लाह ताला की नेमतें अपने आप के ऊपर याद करो। उनको क्या याद दिलाया जा रहा है? और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई, हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई। और ईसाइयों से जब बात हुई तो उनसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हवाला देकर बात की गई। ये सरसरी तौर पर अभी आपके सामने एक बार फिर, हालांकि इससे पहले भी ये बातें आई हैं, लेकिन सामने वाला जो दलील मानता है वही दलील पेश करना है ना। मैंने आपके सामने दुनियावी चंद मिसालों के हवाले से रखा। आपस में मेरा और आपका जो आमतौर पर मुसलमानों का जो मिजाज है कि हमने जिसको अपना बड़ा मान लिया है ना। आज के जदीद दौर में ये जो जदीद हमारी जो तंजीमें हैं, ओके, जमात इस्लामी और तबलीगी जमात और अहले हदीस, ये तीन के मिसालों से मैंने आपको बताया कि भाई उनके बड़ों के हवाले से बता दी जाए तो फिर वो बात मान लेते हैं। तो ये जो मिजाज है इंसान का, और फिर वो जब बता दी जाती है तो वो कन्विंस भी हो जाता है ना। तो यही मिजाज का, ये फितरत है इंसान की, इसी फितरी मिजाज का लिहाज अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रखा है अपने दीन को पेश करते वक्त, ठीक है। और उसी हवाले से पहले हम उन शख्सियतों के बारे में और थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे जिनका नाम लिया गया है कुरान मजीद में, उनका नाम मौजूद है, और फिर वहाँ से क्या हमें सबक मिलता है, क्या तरीक़ा मिलता है, ठीक है। उसे सीखने के बाद फिर हम उन शख्सियतों की तरफ जाएंगे जिनका नाम कुरान मजीद में नहीं आया या अहादीस के अंदर नहीं आया, ठीक है। किताबों के सिलसिले में भी और शख्सियतों के सिलसिले में भी इस अप्रोच को हम एक एक करके, है ना, मतलब सीखते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगी। याद रहे हम इस सिलसिले में ये तमाम गुफ्तगुएं कर रहे हैं कि मुसलमानों से कुछ बड़ी गलतियां हुई हैं, है ना, जिसकी वजह से चारों तरफ से मुसीबतें हम पर आ रही हैं। ये मुसीबतें हमारे अपने हाथों की कमाई हैं। तो क्या है वो गलती, वो समझ में आ जाए तो फिर हम उसकी इस्लाह करेंगे, उसको सुधारेंगे। उसी हवाले से दलील देना, है ना, दीन की दावत जब आप देंगे, हक़ की तरफ जब लोगों को बुलाएंगे, तो सामने वाले को कन्विंस करने का तरीक़ा क्या है, उस हवाले से ये दलील के सिलसिले में हम बात कर रहे थे। उम्मीद है कि अब तक जो कुछ आपके सामने मैंने बातें रखी समझ में आई। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो फिर आगे की बातें भी समझेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ बात को सुनने की, समझने की, उस पर अमल करने की और फिर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़ें, सुन्नतें पढ़ लें।